फ्रेंड, आज मैं आपके करंट अफेयर आगे कंटिन्यू करूँगा। दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो डेली करेंगे तो फिर आगे भी हो जाएंगे। किस देश के अखबार लॉ प्रिंस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया निकारागुआ को। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? INS अर्नाला। ऑप्शन डी सर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? मतलब वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पे बनेगा? नोएडा में बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 7 मई को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या था? जब वो मॉक ड्रिल कराई थी ना, तो उसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास। अभ्यास करा था हमने मॉक ड्रिल के थ्रू। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? टेस्ट क्रिकेट। तो ये बंदा टेस्ट क्रिकेट में नहीं दिखेगा, अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं आएगा, सीधा वर्ल्ड कप खेलेगा बंदा। हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? मतलब वहाँ पे शतरंज खेलना अलाउड नहीं है। यह है अफगानिस्तान। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लखनऊ में हुआ है भाई। ब्रह्मोस मिसाइल वैसे जो है इंडोनेशिया से लेके आए हम, ने दी है। तो उत्पादन का इकाई उद्घाटन किस शहर में? और इसका उद्घाटन गाँव है, ऐसे याद रख लो, लखनऊ में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 30। ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन को प्यास लगा रहता, पानी पीता है वो, फिर प्यास लगी रहती है, फिर पानी पीता है, तो फिर क्या करता है वो? पानी पी लेता है, फिर उसकी प्यास मिट जाती है। और प्यास को हरियाणवी में 30 बोलते हैं, 30 मिटना। तो ह्यूमन जो है उसको क्या लगा रहता है? प्यास। और प्यास कैसे मिटाता है वो? 30 से। तो 130 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन से स्थान पर रहा? 130। किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर 83। ऐसे याद करने पड़ेंगे जब भी याद रहेंगे, वरना आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे और फिर टाइम पर कोई सा नहीं काम आएगा। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई थी? औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? स्क्रीन डल के होती जा रही है भाई, क्या है? आपका तो फुल स्क्रीन ही चाहिए। हाँ। किस राज्य में राष्ट्रीय औषधीय वितरण मिशन की शुरुआत हुई थी? राजस्थान में। औषधि को डिवाइड करा गया था, उस चीज़ के लिए एक मिशन बनाया गया था, वो था राजस्थान में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में सोने का पदक जीता है? मतलब कुश्ती में इस बंदे ने चैंपियनशिप में 2025 में रिसेंटली सोने का पदक जीता है। रवि दहिया ने। रवि यानी सूरज, सूरज का ही होता है रवि भी। तो रवि जो है सूरज होता है, और सूरज जो होता है ना, वो चैंपियनशिप में जीतता है। ठीक है, सबसे पावरफुल होता है सूरज, इसलिए वो जीतता है। तो ऐसे याद रख लो, सूरज, रवि, चैंपियनशिप, रवि दहिया। और हम किसी भी चैंपियनशिप में जीतना चाहते हैं ना, तो हम दही खा के जाते हैं।
तो ऐसे याद रख सकते हो, रवि दहिया जो है वो कुश्ती चैंपियनशिप में जीता है, बल का चैंपियनशिप था ये। तो बल सूरज, रवि और दहिया दही खा के जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 85, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश ने। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से ये यमुना नदी आती है, वो बहुत गंदी है ना। जैसे जैसे दिल्ली में आती है जब तो बिल्कुल ही और ख़राब हो जाती है। तो इसको साफ़ करने के लिए जल शुद्ध मिशन बनाया है, नदियों को साफ़ करने के लिए। तो किसने बनाया? ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश वाले ही बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ उन्हीं की गंदी हो रखी हैं, क्योंकि नदियाँ ही वहाँ हैं मोस्टली। किस देश के 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की गई है? मतलब एआई के बेस पे जनगणना करेंगे, मतलब एआई को कुछ डेटा देंगे कि हमारे देश में इतने लोग हैं, इतना ये है, और एआई जो है वो उसके बेसिस पे डेटा निकाल के देगा। ये काम कौन करेंगे? कोरिया वाले। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 87, किस भारतीय फिल्म को कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया है? माई लैंड। इसकी भी कोई ट्रिक नहीं है। 8 मई 2025 को, इसकी ट्रिक हो सकती है जैसे मेरी ज़मीन। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है, यह है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 89, मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न का लक्ष्य रखा है? 354। खाद फसल जो होता है ना, मौसमी फसल जो होता है, उनके लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? मतलब टारगेट रखा है इनने कुछ, वो है 354.64 मिलियन टन का। क्वेश्चन नंबर 89, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? लिवरपूल ने। फुटबॉल में होता है ईपीएल। नहीं, ईपीएल होता है, उसमें फुटबॉल भी होता है। तो फुटबॉल की जो टीम है उसने जीता है, कौन सा खिताब जीता है? लिवरपूल का खिताब जीता है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? श्योपुर एमपी में करा है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ढांचे पर हवाई हमला किया था? अभी रिसेंटली हुआ था ना ये, वो पुलवामा में हुआ था। पुलवामा ही था ना वो, पहलगांव में हुआ था। तो उस अटैक के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था अगेंस्ट में? तो ये चलाया गया था ऑपरेशन सिंदूर। क्वेश्चन नंबर 93, 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? ये एक बीमारी है जिससे WHO ने भारत को मुक्त किया है, मतलब यहाँ पे वो बीमारी नहीं है फिलहाल। तो ये बीमारी है ट्रैकोमा। ट्रैक पे चलते चलते कोमा में नहीं जाता कोई, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 94, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया है? भारत।
चावल के मामले में या तो चाइना है आगे, और चाइना नहीं है तो फिर सेकंड भारत ही है भाई। ठीक है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? जो बजट पेश किया गया था, आयात निर्यात का कुल मूल्य, निर्यात मतलब जाने का कुल मूल्य क्या था? 824.9 बिलियन डॉलर था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, एशिया खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशिया खेल जो अभी रिसेंटली हुए हैं, इसमें मीराबाई चानू ने, नहीं एशिया खेल नहीं हुआ, एशियन खेल ही हुआ है। सिल्वर गोल्ड जीता है, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे होएगा? एची नागोया, एची नागोया में होएगा। गोवा जैसा है याद रख लो, नागोया, एची याद रख लो, एची कैची से याद रख लो, कैची एची, गोवा नागोया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बना? वैभव सूर्यवंशी। मतलब ये बंदा क्रिकेट खेल रहा था और काफ़ी अच्छे लेवल का खेल रहा है और काफ़ी कम एज में, यंगस्टर है और काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो इसने शतक लगाया था आईपीएल में। इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? रॉनी ओ सुलीवन ने, रॉनी ने जीता है सर। वर्ल्ड स्नूकर, स्नूकर कौन खेल सकता है? स्नूकर जो है एक माचो सा बनियान पहना हुआ मस्कुलर बंदा खेल सकता है। और मस्कुलर बंदे का नाम क्या हो सकता है? रॉनी हो सकता है, रॉनी ओ सुलीवन। सुलीवन छोड़ दो, याद भी नहीं रहेगा। रॉनी रॉनी याद रख लो, रॉनी नाम के बंदे ने स्नूकर खेला था चैंपियनशिप 2025 में और जीत गया वो बंदा। क्वेश्चन नंबर 99, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की? मतलब भारत की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट है वो 2025 को कौन से संगठन ने पेश करी है? तो कौन करेगा? इकोनॉमिक जो हो गया वो पैसों से रिलेटेड हो गया, और पैसों से रिलेटेड भाई एक, पैसों से रिलेटेड एक ही है, आरबीआई सबकी हेड है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू ही वो रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने करी है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 मई 2025 को भारत के किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मई में महाराष्ट्र और गुजरात, दोनों मिलते जुलते हैं, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात आसपास हो गए। ठीक है। और मई डांडिया खेलने जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो 1 नंबर का डांडिया खेलते हैं हम, महाराष्ट्र और गुजरात वाले। तो मई भी गया था, तो 1 मई 2025 को महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिड़ला को, कुमार मंगलम बिड़ला। इसको लता दीनानाथ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, इसको याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? IISc बेंगलुरु। मतलब हायर एजुकेशन जो है तो किस साइड है? नीचे ही है, और पढ़े लिखे लोग नीचे ही है, तो चेन्नई लगा लो या फिर बेंगलोर लगा लो। चेन्नई नहीं है तो फिर IISc बेंगलोर को मिला है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? अच्युत सामंत सामंत अच्युत सामंत इसको मिला है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों, मतलब ISSF हुआ था ना विश्व कप, वर्ल्ड कप, उसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं। 2 सोने के मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर रजत और 1 कांस्य का, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस स्थान पर आया है? भारत की पोजीशन क्या रही? 3rd पोजीशन पे रहा भारत। 2 सोने के मेडल हैं, 4 इसके सिल्वर के मेडल हैं और 1, ऐसे कर लो, 2 2 4 1, ऐसे याद रह जाएगा। 2 कम मात्रा में सोने के आते हैं, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में इस बार सिल्वर के आ गए और उसके बाद जो है 1 कांस्य का आया और भारत का स्थान रहा 3रा। किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया गया? मणिपुर। खोंगजोंग, खोंग खो गया, कुछ क्या खो गया, मणि खो गई, तो खोंगजोंग दिवस इसलिए मनाया क्योंकि इनकी मणि खो गई, ठीक है। खोंग, ऐसा क्या खो गया भाई? खोंगजोंग फेस्टिवल मना रहे हो तुम, तो मणि खो गई, मणि जोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? गरिया और बोरशो बोरोन, तो बोरशो बोरोन, इसको कैसे याद रखोगे? गरिया, गरिया यानी गाली देते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, गरियाते हैं। और बोरशो, शोर मचाते हैं बहुत ज़्यादा। और बोरोन, ज़्यादा गाली देते हैं, शोर मचाते हैं ना, तो त्रिशूल मार देते हैं उसको लोग, ठीक है। फिर उसके बाद बोरोलिन लगानी पड़ती है। तो गरिया और बोरशो बोरोन उत्सव जो है 2025 में त्रिपुरा में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 107, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में शुरू की गई है कुछ ही EMU ट्रेन, MU ट्रेन, AC EMU ट्रेन, ये चेन्नई में शुरू की गई है। किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल शुरू की गई है? गृह मंत्रालय। अब जैसे हील जो होता है ना, जैसे आपको कोई चोट लग जाएगा तो फादर जो है वो आपको डॉक्टर के ले जा सकता है, लेकिन मदर जो होगी ना वो आपको दुलार करेगी, लाड प्यार करेगी, हील इन द सेंस हील करेगी, ठीक है। तो हील जो होता है वो गृह मंत्री का काम होता है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा। हमारी माता गृह मंत्रालय ही है, वो हमें हील करती है। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया था? सूर्य किरण का एक शो बनाया गया था, सूरज और किरण। ये सोच लो, सूरज और किरण जो हैं ये पटना में रहते हैं, ठीक है। तो इनका शो हुआ था, कहाँ हुआ था? भोजपुरी शो हुआ था, लगा लो। तो सूर्य और किरण का शो हुआ था, कहाँ हुआ था? आपके दिमाग में अचानक से आएगा पटना में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पटना। क्वेश्चन नंबर 110, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू करी है? दीपिका को इमेजिन कर लो, वो महाराष्ट्र में घूमते फिरती रहती है और पिंक कलर के ऑटो ले रही है, इमेजिन कर लो। तो पिंक ई रिक्शा योजना शुरू कहाँ से? दीपिका आएगी दिमाग में और महाराष्ट्र ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
सऊदी अरब में आयोजित क्वेश्चन नंबर 111। सऊदी अरब में आयोजित छठवीं एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ कौन से स्थान पर रहा? सऊदी अरब में एक आयोजन किया गया था एशियाई अंडर-18 एथलेटिक चैंपियनशिप का 2025 में। भारत ने कुल 11 पदक जीते हैं और वो कौन से स्थान पर रहा? मतलब हमारे बगल में ये तो है और सऊदी अरब पड़ता है इस तरफ लेफ्ट साइड में। LEFT नहीं, लेफ्ट तो 4 हो गया, कैसे याद रखोगे? ARAB सऊदी अरब। आप सा देखे, ऊ देखे, दी देखें, कितने अक्षर इसमें? 3। और अरब इसमें भी कितने अक्षर हैं? 3। तो सऊदी अरब में 6 अक्षर हैं टोटल और हमारा सऊदी अरब से स्थान रहा छठा। आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, 1 2 3 4 5 6 और छठे स्थान पर रहा है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया था? ऐसा विचित्र नाम तो चाइना वाले दे सकते हैं। हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया था? चाइना ने बनाया था। वैसे जापान भी आ सकता है क्योंकि उनका भी ऐसा ही नाम होता है, पर ज़्यादा ये चाइना के साथ जा रहा है, चाइना के विरोध में। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? वो बन के ही थी ना पागल सी, दोनों तरफ वो छल्ले से डाल रहे हैं। तो जब मिला था ये प्रियंका को मेट गाला में गई थी वो निक जोन्स के साथ, तो प्रियंका चोपड़ा को मिला था। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? आयुष मंत्रालय में। जन की सेवा ऐसे याद रख लो, जन सेवा के कार्यक्रम कौन करता है? आयुष्मान खुराना करता है। और आयुष्मान खुराना किससे रिलेटेड है? आयुष्मान मंत्रालय से। क्वेश्चन नंबर 115, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? थांगजिंग, थांग थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? मणिपुर में। गांव स्तर पर पुरावेश सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर सर्वेक्षण किसने करा है? बेंगलुरु ने करा है। हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? बिहार ने, क्योंकि बिहार की महिलाएं जो होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती हैं, तो इसीलिए महिला जो संवाद होता है उसके लिए एक योजना बनाई गई है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा चलता है नहीं, सास बहू को मार दिया, जला दिया, ये सब बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए बिहार में शुरू की गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? देखो, शेर जो है वो लेके आएंगे। शेर जो भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट चीज़ें मोदी अपने पास ही रखेगा, तो ये गांधी सागर में हो जाएगा। ठीक है, माधव गौरी कूनो गांधी सागर, गांधीनगर से मिलता जुलता है।
हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। अ, जैसे ये मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर है, उसमें जो हमारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाती है। तो उसी में एक तो श्रीमद् भगवद गीता को ऐड किया गया और नाट्य शास्त्र जो है इसको ऐड किया गया। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये तय की जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ए और बी दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? मतलब पूर्ण नवीनीकरण ऊर्जा से चलेगा, ऐसा कौन सा शहर होगा? अमरावती होगा, इंदौर, पुणे, सूरत। अमर हो चुका है ये शहर, पूरा नवीनीकरण से चलेगा, वैसे याद रख लो अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया गया? जब सारी चीज़ें नवीनीकरण से चलेंगी तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव भी तो वहीं होंगे ना, तो अमरावती ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला? बनारस। आपने देखा होगा शहनाई जो भी बजाते हैं वो ज़्यादातर बनारस से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक सोच रहा हूँ, मेरे को सोचना है। हम्म, कोई ट्रिक नहीं, याद रख लो। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को किसने एक्सेप्ट किया? ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को भूटान ने। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश महेश्वरी। दिनेश और विधि याद रख लो, विधि कहीं भी आया तो दिनेश महेश्वरी डाल देना। किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? क्रिकेटर के ये तो बहुत सारे मिलेंगे, आए मंथ किसी ना किसी को सम्मान दिया जाता है, तो इस पर इतना फोकस भी मत करना क्योंकि ये पूछेगा भी नहीं, बहुत कम चांसेस है। किस महिला क्रिकेटर ने वैसे मार्च में जॉर्जिया वोल थी। किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया? क्यू शील्ड क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म है ये क्यू शील्ड, किसके द्वारा? भारत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 127, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीतने वाले मुंडो डुप्लेटिस किस देश से संबंधित हैं? पोल वॉल्टर से संबंधित है। मुंडो डुप्लेटिस पोल वॉल्टर से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता था इसने। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर में करा गया था। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्ट पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा करी है? रशिया ने करी है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।